बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स की सदर डॉक्टर सादिया कमाल की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनाकिद हुई। तकरीब में सदर नेशनल प्रेस क्लब अब्दुल रज़ाक सियाल, सेक्रेटरी राव फरकान समेत सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने डॉक्टर सादिया कमाल को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और सहाफ़ती खिदमात को सराहा। इस मौके पर मलिक नदीम ने भी डॉक्टर सादिया कमाल को दिली मुबारकबाद देते हुए इनकी कामयाबी, सेहत और मजीद पेशा वराना तरक्की के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ सहाफ़ी बरादरी के दरमियान यकजहती, मोहब्बत और बाहमी एहतराम के जज्बात नुमाया रहे। कमालिया मुल्क भर की तरह कमालिया में भी महंगाई का बहरान शहरियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर अशिया ज़ुरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद दबाव में डाल दिया। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदनी में घर का चूल्हा जलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी एक कड़ा इम्तिहान बन गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मुल्क भर की तरह कमालिया में भी महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। 2 वक्त का खाना गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। कोई भी इंसान है वो अपने घर में रोज़ी रोटी के लिए कोशिश करता है, तो कारोबार इस तरह सुस्त हो चुके हैं, सुस्त रवि का शिकार है कि दुकानों के किराए पूरे करना मुश्किल रह गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमतों की वजह से आवाम को बड़ी तवक्कुआत थी कि पेट्रोल कम होगा तो इसके साथ ही महंगाई की लहर जो है ना इसमें कमी होगी, मगर इसके बावजूद जो मकामी इंतज़ामिया है या वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए जिनकी वजह से महंगाई कम हो सके। अवाम को बड़ी तवक्कुआत है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करेगी, मगर फ़िलहाल उनके वादे जो हैं वो अधूरे के अधूरे नज़र आ रहे हैं और इनसे कोई अवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। हर बंदा परेशान है, बिजली के बिलों की वजह से, आने जाने के किरायों की वजह से घर की रोज़ी रोटी पूरी करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। तो हमारी इंतज़ामिया, आला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मकामी सतह पर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि उनके जो वादे और उन्होंने बहुत कुछ अवाम को जो लालीपॉप दिए हुए हैं इन पर अमली तौर पर इक़दाम करके महंगाई को कम किया जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को चाहिए कि जो वादे किए गए हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के उनको पूरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़ तोबा टैक्सी। जी, लाहौर से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। FIA इमिग्रेशन लाहौर एयरपोर्ट की बरवक्त कार्रवाई। ताली इमिग्रेशन मोहरम के जरिए बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर नाकाम बनाकर 2 मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। हयात खान परवाज UL 186 के जरिए लाहौर से कोलंबो रवाना हो रहा था। दूसरा मुसाफिर ज़मीन खान परवाज OD 132 के जरिए लाहौर से कुआलालंपुर जाने वाला था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान इनके पासपोर्ट पर जाली इमिग्रेशन स्टैंप पाई गई। मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर के हवाले कर दिया गया है। खबर पेश करते हैं जिला खुशाब की तहसील नूरपुर थल से, जहां हमारे नुमाइंदे सुभान चौधरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल शाजिया रहमान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान ने दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात जिनमें एमरजेंसी मेडिसिन स्टोर, लेबर रूम, मुख्तलिफ वार्ड्स और फिल्ट्रेशन प्लांट शामिल हैं का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने ज़ेर इलाज मरीजों की आदत की, इनसे इलाज और दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और इनके मसाइल सुने। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जाए और अस्पताल आने वाले तमाम मरीजों को बर वक्त मेयारी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। शाजिया रहमान ने अद्वियात के स्टॉक का भी जायजा लिया और मुतल्लिका अमले को हिदायत की है कि मेडिसिन स्टॉक की बाकायदगी से जांच की जाए, जबकि ज़ायदल मियाद अद्वियात को फौरी तौर पर स्टॉक से अलग करके मुकर्रर तरीकाकार के मुताबिक तल्फ किया जाए। टोनोबागो रिपोर्ट। शहजाद मेमन टोनोबागो के करीब हडा छड़ शाख में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सैकड़ों आबादकारों ने फिदा सोमरू, नूर अहमद हालीपोटो, गुल हसन सोमरू, शाहनवाज बुलीदी, कारू हालीपोटो और दीगर की क़यादत में बदीन रोड पर हडा छड़ शाख के मरकजी मोरी के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। शदीद गर्मी के बावजूद सैकड़ों किसान, आबादगार और देहाती एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने शाख में फौरी पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए पानी नहीं तो क्यों भला कर बला के नारे लगाए, जिसके बायस टोनोबागो बदीन रोड पर ट्रैफिक कुछ वक्त के लिए मुअत्तल रही।
इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हडचड़ शाख में तवील अरसे से पानी ना आने के बायस हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सूख रही हैं, जबकि पीने के पानी और मवेशियों के लिए भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम किया है कि महकमा आबपाशी की गफलत और लापरवाही के बायस आबादगारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है, मगर मुतल्लिका हुकाम मसले के हल के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर रहे। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर शाख में पानी ना छोड़ा गया तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए मज़ीद सख्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का इजलास में वफाकी सूबाई इदारों के हुकाम, आर्मी अफसरान समेत ज़िले इंतजामिया के अफसरान की भी शिरकत। मुतल्लिका अफसरान के मुफाद आमा के मुख्तलिफ हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद के सिलसिले में तफसीली ब्रीफिंग, डिप्टी कमिश्नर की अवामी सहूलत के पेश नज़र इदारों के बाहमी राब्त के फ़रोग़ के अहकामात, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, LPG शॉप्स और व्हीकल्स के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद LPG गैस की ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तसलसल से जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुश्तरका कार्रवाइयाँ नागज़ीर हैं। खैरपुर नातिन शाह रिपोर्ट। खैरपुर नातिन शाह में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों ने शहरियों, ताजों और मेहनत कशों में शदीद खौफ व हरास फैला दिया। शहर में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक होने पर ताजो इत्तेहाद की अपील पर ताजों और शहरियों ने हाथों में बैनर्स उठाकर एहतजाजी रैली निकाली और नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना देकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक मुर्गी डीलर मोहम्मद वारिस चांडियों से 5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन की डकैती के मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी और लूटी गई रकम सामान की अदम बरामदगी के खिलाफ ताजो इत्तेहाद खैरपुर नातिन शाह के सदर एजाज मोहम्मद वारिस चांडियो, अब्दुल रशीद सासोली और इमरान चांडियो की क़यादत में कम्युनिटी सेंटर से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि वाक़े की FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज कराई गई, ताहम पुलिस हाल मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने और लूटा गया माल बरामद करने में नाकाम रही है। इनका इल्ज़ाम था कि पुलिस जुर्म पेशनासी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुतासर ताजरों को ही मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर में आए रोज़ ताजिर और मेहनत कश डकैतियों का निशाना बन रहे हैं, मगर पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी के बायस किसी भी बड़ी वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने, डकैती और लूटी की रकम और दीगर सामान की फौरी बरामदगी, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और मुतासर ताजरों को इंसाफ फराहम करने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। ज़िली दफ्तर इत्तलात हुकूमत पंजाब खुशाब 6 जुलाई 2026 हैंड आउट नंबर 497 वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने शहरियों के मसाइल सुने और शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकाम सादर किए। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली खुशाब मलिक आसिफ भा अवान और दरख्वास्त गुजार साइलिन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने कहा कि DC ऑफिस के दरवाजे हर खास आम के लिए हमेशा खुले हैं। शहरी बिला झिझक अपने मसाइल बयान करें और साइलिन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की है कि शहरियों के मसाइल के हल में रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आने वाले साइलिन के मसाइल डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने खुद सुने। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों के मसाइल सुने जाते हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि साइलिन की तरफ से दी गई दरख्वास्तों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। शहरियों के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। नेज़ महकमों में गफलत, सुस्ती, कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की गई। तमाम महकमे अपनी ड्यूटी अवामी खिदमत में फ़र्ज समझ कर निभाएं। टंडोला यार से ओ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार टंडो आदम रोड पर अदालती हुक्म की रोशनी में जिले इंतजामिया ने तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुकामी अफराद के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक टंडो आदम रोड पर अदालत के हुक्म पर नई तामीर होने वाली रोड पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। जब इमारतों को गिराने की कोशिश की गई तो मुकामी लोगों ने शदीद मज़ाहमत की, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस और अवाम के आमने सामने आने पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस तसादुम में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने भावलपुर के नवाही इलाके अब्बास नगर में ज़ेरे तामीर चुनरी मेकिंग सेंटर क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दौरा किया और मनसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों, मेयार तालीम, रफ्तार कार और मजमूई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया कि मनसूबे की तामीर में आला मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और तमाम तरक्याती काम मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ ताकि मनसूबा बर वक्त आवाम के लिए फ़ाल हो सके। दौरे के
मौका पर डायरेक्टर स्मार्ट इंडस्ट्रीज राव मुनीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर हमजा एहतशाम, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल वकास मोहम्मद दीन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। मुतल्लिका हुकाम ने कमिश्नर को मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों पर जारी तामीराती कामों और आइंदा के मराहिल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि चनरी मेकिंग सेंटर का मनसूबा जिला भावलपुर के रवायती हुनरमंदों की सरपरस्ती, मुकामी दस्तकारी के फ़रोग और चनरी साजी से वाबस्ता कारीगरों को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए तामीर किया जा रहा है। इस मनसूबे की तकमील से न सिर्फ चनरी साजी की कदीम सनत को फ़रोग मिलेगा बल्कि मुकामी हुनरमंदों को बेहतर माहौल, तरबियत, पैदावारी सहूलियात और अपनी मंसूरात की मौसर मार्केटिंग के मौके भी मैसर आएंगे। हुकाम ने बताया कि मनसूबे में मजमूई तौर पर तकरीबन 35 करोड़ 29 लाख रुपए लागत आएगी, जबकि इसकी मतवक्के तकमील के 2027 मुकर्रर की गई है। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवाम दोस्त विज़न के तहत कायम मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक डेरा बक्का का दौरा किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई के इंतजामात, तिब्बी अमले की हाजिरी और मजमूई इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान कमिश्नर ने हेल्थ क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबाजात, OPD वार्ड और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने ज़ेर इलाज मरीजों और इनके अहले खाना से मुलाकात करके इन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, डॉक्टरों और तिब्बी अमले के रवैये समेत दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया और अवामी राय भी हासिल की। उन्होंने मरीजों की शिकायत और तजावीज़ को बगौर सुना और मुतल्लिका हुकाम को फौरी बेहतरी के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। रुक करते हैं शेरगढ़ का, जहां से तफसीलात बता रहे हैं मलिक राजा सांवर। शेरगढ़ के मोहल्ला सदीक नगर में रिहायशी चौधरी अली हुसैन मोहम्मद हुसैन कसाब के घर नामालूम चोर दाखिल हुए और लाखों रुपए मालिक के तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी चुराकर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस दीगर एजेंसी इस मौके पर पहुंची, शाहिद इकट्ठे की और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अहले इलाका ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मसरूका सामान बरामद किया जाए। जहाँ ज़ेब हाकिम SHO शेरगढ़ का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं, जबकि शहरियों को उम्मीद है कि मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करें सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई, 55 वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। डॉल्फिन स्क्वाड ने स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाहौर शहर में 55 वारदातों में मुलव्वस मुबैना मुलजिम वकार को इचरा रोड से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पर डकैती, चोरी, झपटा मारने, गैंग की सरगर्मियों समेत दीगर संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए थाना इचरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का कहना है कि डॉल्फिन स्क्वाड शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक 14वें बैच PMS की पासिंग आउट तकरीब उसामा जमील ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से सनद वसूल की। भावलपुर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम 14वें पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज बैच की पासिंग आउट तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के माने ख़ुसूसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान थे। तकरीब के दौरान सूबाई इंतज़ामी सर्विस के अफसर उसामा जमील ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान से सनद वसूल की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रज़ा सरवर और सेक्रेटरी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इकबाल हुसैन भी मौजूद थे। उसामा जमील का ताल्लुक भावलपुर से है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से लॉ की डिग्री हासिल की और सूबाई मैनेजमेंट सर्विस का इम्तिहान पास करके बतौर ऑफिसर मुंतखब हुए हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक तमाम बरादरियों के साथ यकसा सलूक और अवामी खिदमत की अज़म के तहत सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने चिश्तियाँ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान जांबक होने वाले 2 अफराद के अहले खाना से मुलाकात करके इज़हार ताज़ियत किया। चिश्तियाँ में सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान जांबक होने वाले 2 अफराद के लवाकिन से मुलाकात की, इनके गम में शरीक हुए और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने कहा है कि वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर चिश्तियाँ आए हैं ताकि मुतासर ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती किया जा सके और इन्हें यकीन दिलाया जा सके कि हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़ी हैं। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इस अफसोसनाक सान्हे का फौरी नोटिस लिया और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी सरकारी इदारे या मुतल्लिका एहलकार की गफलत या कोताही साबित हुई तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस सान्हे में मुलव्वस किरदारों को करारवा की सज़ा दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के टाइम मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।